नमस्कार, स्टडी इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम महासागरीय धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जिस प्रकार से वायुमंडल में या स्तरीय भाग में पवनें चलती हैं, ठीक उसी प्रकार से जो समुद्र में चलने वाली धाराएं हैं, यानी जो पानी का बहाव है, वो किस प्रकार से बहता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो धाराएं हैं वो कुछ घटकों से प्रभावित होती हैं, जिसमें सबसे पहले है वो है सूर्य का तापमान, यानी उसकी स्थिति कहाँ पर है, यानी वो विषुवत से या हम कहीं भूमध्य रेखा से किधर है। इसके बाद में जो दूसरा घटक है जो इसको प्रभावित करता है वो है घनत्व। इसके बाद में तीसरा जो घटक है वो प्रभावित करता है वो है इस क्षेत्र का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। इसके अलावा कोरियोलिस बल भी इनको प्रभावित करता है। इस प्रकार से ये चार घटक हैं जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। जब तापमान अधिक होगा तो पानी फैलता है और फैलने के कारण इस पानी का जल स्तर थोड़ा सा ऊंचा उठ जाता है, जबकि गुरुत्वीय बल के कारण पानी का दबाव नीचे की ओर होता है, यानी पानी नीचे बैठ जाता है। यहाँ की जो स्थिति है, यानी जो अक्षांशीय स्थिति है, उसकी वजह से जो पानी ठंडा होगा वो पानी नीचे बैठ जाता है और गर्म पानी ऊपर उठ जाता है, यानी ये घनत्व इसको प्रभावित करता है। अब हम इन्हीं घटकों के सारे देखेंगे कि इन जो जल धाराओं हैं इनका मूवमेंट किस प्रकार से होता है। तो ये धाराएं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की तरह बहती है, यानी घड़ी की सुई की दिशा की तरह बहती है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये हवाएं घड़ी की सुई में आगे बढ़ेगी, घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेगी और फिर मुड़ जाती है। यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि ये हवाएं गर्म भी होती हैं और ठंडी होती हैं, क्योंकि विषुवत के आसपास जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पर ये हवाएं गर्म होती हैं और यहाँ का जल जब आगे बढ़ता है तो ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर विस्तृत होती हैं। इसी प्रकार ध्रुवों की ओर जहाँ पर घनत्व ज्यादा होता है, तापमान कम होता है, तो वहां से जो पानी का संचलन है वो भूमध्य रेखा की ओर होता है, धाराएं ठंडी होती हैं। ये धाराएं तीन समुद्रों में मुख्यतः बहती है या तीन महासागरों में मुख्यतः बहती है, जिसमें से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इन धाराओं को कि हिंद महासागर में बहने वाली धाराएं, प्रशांत महासागर में बहने वाली धाराएं और अटलांटिक महासागर में बहने वाली धाराएं। आज की इन स्लाइड में हम अटलांटिक महासागर में बहने वाली धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। इन धाराओं को एरो से दर्शाए गए हैं, डॉट एरो से जो दर्शाई गई हवाएं हैं या धाराएं हैं वो ठंडी जल धाराएं हैं, और जिसको डार्क लाइन से दर्शाए गए हैं वो धाराएं गर्म जल धाराएं हैं। अटलांटिक महासागर में बहने वाली धाराओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो तीनों महासागरों में जो धाराएं बहती हैं उसके बारे में देखते हैं। विषुवत के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, परिणाम स्वरूप यहाँ बहने वाली धाराएं हैं वो गर्म धाराएं होगी। इस क्षेत्र में हम जो पहली धारा देखते हैं वो विषुवतीय धारा है, जो विषुवत के आसपास यानी 0 डिग्री के आसपास पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये धाराएं गर्म है, इसलिए पश्चिमी तटों से जो पानी है महाद्वीपों के पूर्वी तट से पानी पश्चिमी तटों की ओर लेकर जाती है, जहां पर ये पानी पश्चिमी तट से यानी महाद्वीपों के पश्चिमी तट से टकराकर वापस घूम जाता है, यानी मुड़ जाता है, और ये मुड़ते वक्त ठीक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये धाराएं जो मुड़कर उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं उसे हम उत्तरी विषुवतीय धारा कह देते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है उसको दक्षिणी विषुवतीय धाराएं कह देते हैं। ये धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और जाकर महाद्वीपों के पूर्वी जो किनारे हैं उस पर टकराती है। यहां हम अटलांटिक महासागर की धाराओं की बात करते हैं, तो पहले हम उत्तरी अटलांटिक महासागर को देखते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि जो उत्तरी विषुवतीय धारा है वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर ब्राजील के तट से टकराती है, और टकराकर इनकी गति है वो उत्तर और पश्चिम की ओर हो जाती है, और आगे बढ़कर ये फ्लोरिडा के तट से टकराती है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पहुंचती है। क्योंकि यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी है तो कुछ हवाएं इस खाड़ी के अंदर घुस जाती हैं, बाकी तट से टकराकर इनकी गति है वो उत्तर पश्चिम की ओर हो जाती है। जब इनकी गति उत्तर और पश्चिम की ओर होती है तब इसको हम गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम चूंकि ये भूमध्य रेखा से आने वाली हवाएं हैं धाराएं हैं, इसलिए ये गर्म जलधारा है। ये जलधारा जब आगे बढ़ती है तो इंग्लैंड के तट के पास पहुंचती है। इससे पहले ये धाराएं दो भागों में बंट जाती हैं। एक धारा पश्चिम की ओर मुड़कर स्पेन के तट से टकराती है और इस इलाके को गर्म करती है। एक धारा इंग्लैंड के सारे आगे की ओर बढ़ती है और नॉर्वे की ओर चली जाती है। परिणाम स्वरूप जो नॉर्वे का तट है वो गर्म रहता है, उष्ण रहता है और शीतकाल में भी जमता नहीं है। ये इसका नॉर्वे के लोगों के लिए या फिर उस देश के लिए एक सकारात्मक पक्ष होता है। जो गल्फ स्ट्रीम की धारा नॉर्वे के तट की ओर जाती है उसी को हम उत्तर अटलांटिक अपवाह है या फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। अब हम उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी धारा की बात करते हैं। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच से बेफिन की खाड़ी और इधर से फंडी की खाड़ी से निकलने वाली एक धारा है जिसको हम लेब्राडोर की धारा कहते हैं।
ये लेब्राडोर की धारा चूंकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, इसलिए ये धारा ठंडी जलधारा है, जिसको हमने डॉट के माध्यम से दर्शाया है। ये जलधाराएं अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम के साथ मिल जाती है, तो ये क्षण क्वेश्चन हो जाता है, यानी यहाँ पर गर्म और ठंडी धारा मिलती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर मछली उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। गल्फ स्ट्रीम की जो धारा स्पेन से टकराती है, उसके पास में हम देखते हैं ये धारा यहाँ की जो स्थलीय आकृतियां हैं उससे प्रभावित होकर शुष्क होती है और एक ठंडी धारा का रूप ले लेती है। इसलिए अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो स्पेन से धाराएं बहती है वो ठंडी धारा है, इसी को हम कनारी धारा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अटलांटिक महासागर के उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली हवाएं गल्फ स्ट्रीम और गल्फ स्ट्रीम का ही भाग जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो गर्म है, जबकि ध्रुव की ओर से बहने वाली लेब्राडोर धारा ठंडी जल धारा है और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली कनारी धारा ठंडी जल धारा है। अब हम अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग की या दक्षिण अक्षांश की स्थिति देखते हैं। यहाँ पर जो जल धाराएं हैं उसकी बात करते हैं। जो प्रतिविश्वतीय धारा है जो अफ्रीका से अमेरिका के तट की ओर चलती है वो अमेरिका के तट पर यानी ब्राजील के पास टकराती है और इसके बाद ये ब्राजील के तट के पास बहती है, इसीलिए इसको ब्राजीली धारा कहते हैं। क्योंकि ये भूमध्य रेखा से चलती है इसलिए ये एक गर्म जल धारा है। इसके बाद में ये धाराएं आगे चलकर मुड़ जाती हैं और मुड़कर जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो महासागरीय धाराएं हैं जिसको हम ठंडी जल धाराएं कह देते हैं या पश्चिमी अपवाह तंत्र कह देते हैं, ये पश्चिमी अपवाह तंत्र है, इसके अंदर मिल जाती है और यहां से फिर ये धाराएं ठंडी हो जाती है। अब हम जो दूसरी धारा है जिसको हम ठंडी जल धारा कहते हैं उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। ठंडी धाराओं के अंदर दो धाराएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से एक है फोकलैंड की धारा और दूसरी है बेंगुला की धारा। फोकलैंड की धारा कौन सी होती है? जब पश्चिमी पवनें जो दक्षिणी अक्षांश में महासागरीय क्षेत्र में एक सीधी रेखा में चलती है, वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इस तट से टकराती है और टकराकर एक तो प्रशांत महासागर में ही धारा बहती है जिसको हम हमबोल्ट की धारा कहते हैं, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे, और दूसरी जो धारा है वो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर आगे बहती है और ये धारा आगे जाकर ब्राजील धारा के पास यहाँ पर टकराती है और यहीं से ब्राजील धारा फिर पश्चिम की ओर मुड़कर पश्चिम अपवन प्रवाह के अंदर चली जाती है। तो ये जो अर्जेंटीना का तट है इस पर बहने वाली हवाएं जिसको हम फोकलैंड की धारा कहते हैं ठंडी धारा है। दूसरी धारा है वो बेंगुला की धारा है जो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बहती है। पश्चिमी अपवाह तंत्र आगे बढ़ने के बाद कोरियोलिस बल के कारण ये ऊपर की ओर मुड़ जाती है और आगे जाकर ये अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे बहती है। चूंकि पश्चिमी पवन प्रवाह है या पश्चिमी अपवाह का एक हिस्सा है इसलिए ये एक ठंडी जलधारा है। आगे बढ़कर ये प्रतिविश्वतीय धारा के साथ मिल जाती है और वापस एक गर्म जलधारा के रूप में बहने लगती है। तो इस प्रकार से दक्षिण जो अटलांटिक महासागर है उसमें बहने वाली जो ब्राजील धारा है वो एक गर्म जलधारा है, जबकि फोकलैंड की धारा और बेंगुला की धारा ठंडी जलधारा है। तो इस प्रकार से आज की स्लाइड में हमने मुख्यतः अटलांटिक महासागर ड्रिफ्ट के बारे में अध्ययन किया है। अटलांटिक महासागर के अंदर बहने वाली हवाएं जो उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक में बहती हैं उसमें गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम के साथ उत्तरी अटलांटिक अपवाह गर्म जलधारा है, विश्वतीय प्रति धारा यानी विश्वतीय धारा और उत्तर और दक्षिणी विश्वतीय धारा गर्म जलधारा है। इसी प्रकार ब्राजील की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। ठंडी जलधाराओं में लेब्राडोर और कनारी की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है और बेंगुला और फोकलैंड की जो धारा है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। तो यहाँ पर लेब्राडोर, कनारी, फोकलैंड और बेंगुला ये चार ठंडी धाराएं हैं जो अटलांटिक महासागर में बहती हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी जो धाराएं हैं उनके बारे में अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि गल्फ स्ट्रीम, इसके बाद उत्तरी अटलांटिक अपवाह, विश्वतीय धारा या प्रतिविश्वतीय धाराएं, उत्तरी विश्वतीय धारा और दक्षिण विश्वतीय धारा, ब्राजील धारा, ये गर्म जल धाराएं हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अटलांटिक महासागर में बहने वाली धाराएं जो गर्म और ठंडी हैं, ये धाराएं तापमान के विचरण को प्रभावित करती हैं और ये धाराएं समुद्री तटों और उन क्षेत्रों की या उन देशों की जहां पर ये धाराएं बहती हैं वहां के मौसम या जलवायु को प्रभावित करती हैं। अगली स्लाइड में हम अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की जलधाराओं को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।